सभी सुनने वालों को जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदैव आनंद में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है जीवन मुक्त कौन कहलाता है। जीवन मुक्त का मतलब जीते जी मुक्ति मिलना। इसका अच्छे से अर्थ समझेंगे शास्त्रों के अनुसार। तेजो बिंदु उपनिषद में ये वर्णित है। कुमार ने परमेश्वर से पूछा कि जीवन मुक्त कौन कहलाते हैं। तो उत्तर देते हुए परमेश्वर बोले, मैं चिदात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं पर से भी परे हूँ। इस प्रकार जो मनुष्य केवल आत्मा में ही अवस्थित होता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। मैं स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों देहों से अलग हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का चिंतन जिसके अंतःकरण में होता रहता है वो जीवन मुक्त कहलाता है। मैं आनंद रूप हूँ, मैं परमात्मानंद घन हूँ। ऐसे विचार से जिसका देह से कोई संबंध नहीं रहता और मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा जिसको निश्चय हो चुका है और जो परमात्मानंद से पूर्ण हो गया है उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। यानी कि जीते जी मुक्ति, जिसमें किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं है, जो केवल चिन्ह मात्र भाव से अवस्थित रहता है, जिसके अंतस में केवल चैतन्य ही रममाण होने से जो केवल चिन्ह मात्र रूप स्वरूप वाला रहता है, वह सर्वत्र व्यापक पूर्ण आत्म रूप में रहता है। सभी व्यापक पदार्थों के बाद भी वह शेष रहता है। वह अपने आनंद में ही प्रेम रखता है। वह अव्यक्त है, परिपूर्ण है, चैतन्य है, वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप वाला है। सभी प्रकार की आसक्ति से वह मुक्त है, नित्यानंद स्वरूप है, सदैव प्रसन्न रहता है। आत्मा अतिरिक्त किसी अन्य विचार से वह रहित होता है। आत्मा अतिरिक्त अन्य किसी अस्तित्व को वह नहीं मानता। ऐसा जो मनुष्य होता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। वह ऐसा सोचता है कि यह चित्त, यह बुद्धि, यह इंद्रियां सब कुछ मेरा नहीं है और भी देह कभी मेरा नहीं है, प्राण आदि मेरा नहीं है, माया मेरी नहीं है, कामना मेरी नहीं है, क्रोध मेरा नहीं है, मैं तो सबसे परे हूँ। यह जो कुछ है वह मेरा नहीं है। कोई भी कहीं भी कभी भी यह जगत मेरा नहीं है। दोष मेरा नहीं है, जाति या चिन्ह मेरा नहीं है, आँख मेरी नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा कान भी मेरा नहीं है, मेरा मन भी मेरा नहीं है, नाक भी मेरा नहीं है, जीभ भी मेरी नहीं है, जागृत मुझे नहीं, स्वप्न भी मेरा नहीं, मेरा कारण अणु भी नहीं, मेरी कोई तुरीय अवस्था भी नहीं। ऐसा सोचने वाला जीवन मुक्त कहा जाता है। वह आगे सोचता रहता है कि यह दिखाई देने वाला कुछ भी मेरा नहीं है और वह भी मेरा नहीं है, अर्थात मैं निर्लेप हूँ। काल मेरा नहीं है, देश मेरा नहीं है, वस्तु मेरी नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, स्नान मेरा नहीं है, संध्या मेरी नहीं है, देव मेरा नहीं, स्थल मेरा नहीं, मेरा तीर्थ नहीं, मेरी सेवा नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, मेरा स्थान नहीं, मेरा बंध नहीं, मेरा जन्म नहीं, मेरा वाक्य नहीं, मेरा सूर्य नहीं, मेरा पुण्य नहीं, मेरा पाप नहीं, मेरा कार्य नहीं, मेरा शुभ नहीं, मेरा जीव नहीं, मैं स्वयं आत्मा हूँ। ये तीनों जगत में से मेरा कुछ भी नहीं। मेरा मोक्ष नहीं, दैत्य मेरा नहीं, वेद मेरा नहीं, विधि मेरा नहीं, मेरे लिए कोई नज़दीकी या दूरी भी नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई एकांत नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं, मुझसे कोई हल्का या निम्न नहीं, कोई उच्च नहीं, मेरे लिए कोई ब्रह्म नहीं, कोई विष्णु नहीं, कोई रुद्र नहीं, कोई चंद्र नहीं, मेरी कोई पृथ्वी नहीं, कोई जल नहीं, कोई वायु नहीं, मेरा कोई आकाश नहीं, मेरी कोई अग्नि नहीं, कोई गोत्र नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई संसार मेरा नहीं, मेरा कोई ध्याता नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई ध्यान नहीं, मेरा कोई मंत्र नहीं अथवा कालमान नहीं, मेरे लिए कोई शीत नहीं, कोई गर्मी नहीं, मेरी कोई तृष्णा नहीं, कोई सुधा भी नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु भी नहीं, मुझे किसी का मोह नहीं, मेरा कोई विजय नहीं, मेरे लिए कोई पूर्व नहीं, कोई पश्चिम नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं, दिशाएं भी कुछ नहीं, मेरा कुछ बोलने वाला नहीं, सुनने का भी कुछ नहीं, कहीं जाने का भी कुछ नहीं, कुछ ध्यान करने का भी मेरे लिए नहीं, मेरे लिए कुछ भोगने का भी नहीं और स्मरणीय भी कुछ नहीं,
मेरा भोग नहीं, राग नहीं, व्याग नहीं, लय नहीं, मुझ में मूर्खता नहीं, मेरी शांति नहीं, मेरा कोई बंध नहीं, मेरा प्रिय नहीं, मेरा आनंद नहीं, मेरा प्रमोद नहीं, मेरा स्थूल और दुबला पतला भी मेरा नहीं, मेरा न दीर्घ है न ह्रस्व है, मेरी बुद्धि नहीं, क्षय भी मेरा नहीं, मुझ में किसी का अध्यारोप नहीं होता, मुझसे कोई अपवाद नहीं होता, मैं एक हूँ न मैं बहुत हूँ। यदि कोई ऐसा मानता है तो वही जीवन मुक्त है, यानी जीते जी उसने मुक्ति पाली है। यदि इसका सेकंड पार्ट भी चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। जय जय श्री राम।